वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत। कहावत हिंदी में अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे चोर के दाढ़े में तिनका, ऊंची दुकान फीकी पकवान, मुंह में राम बगल में छुरी। सबसे पहले ये जानें कि कहावत होता क्या है। कहावत एक पूरी सेंटेंस होता है और इसके मीनिंग पूरा करने के लिए इस सेंटेंस में और भी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अर्थ को जानने के लिए हम लोगों को ढेर सारे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। अब इसी तरह से इन सभी कहावत को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो उन सभी कहावत के इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, या इंग्लिश में वो कहावत को किस तरह से लिया गया है, चलिए देखते हैं। एक और बात यहाँ बता दूँ कि हिंदी कहावत के सेंटेंस को इंग्लिश में हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं। उसके सेंस पे ट्रांसलेशन किया जाता है और जो ट्रांसलेशन बना हुआ होता है उसे हम लोग को मेमोराइज़ करना होता है, याद करना होता है। बहुत सारे कहावत हैं, अब उसमें से कुछ मैं सेलेक्टेड कहावत आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं सबसे पहला कहावत कौन सा है। पहला है स्मॉल विट्स ग्रेट बूस्ट। इसका मतलब होता है छोटी जुबान बड़ी बातें। अक्सर कभी कभी कॉमन इंसान जो होता है वो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देता है, तो जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो कह देता है तुम कॉमन इंसान होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इसका मतलब स्मॉल विट्स ग्रेट बूस्ट, यानी तुम छोटी जुबान रख कर बड़ी बातें करते हो। दूसरा है हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। इसका मतलब होता है मेरी हर दशा में जीत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं किसी भी तरह से खेल खेलूं या मैं किसी भी तरह से काम करूं, अगर कोई इंसान किसी से लड़ा हुआ है तो वो कह सकता है कि मैं हर तरह से जीत सकता हूं, चाहे तुम कोई भी पैतरा या कोई भी ट्रिक्स आजमा लो, मेरी हर दशा में जीत होगी। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। उसी को इंग्लिश में कहते हैं हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। इसका मतलब होता है उपदेश देने से, यानी उपदेश कहने से स्वयं करना भला। अगर हम किसी को उपदेश देते हैं, कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सबसे पहले मुझे खुद लागू करना चाहिए अपने ऊपर। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ और सामने वाले को कहता हूँ दैट यू शुड स्पीक ट्रुथ, तो आप वहाँ वो कह सकता है कि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट, यानी उपदेश देने से स्वयं करना में भला है। उसके बाद है नेक्स्ट गॉड्स मिल ग्रेन्स स्लो बट श्योर। कहा जाता है अक्सर कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। हम अक्सर काम बहुत करते हैं, हमें विश्वास नहीं होती है कि पता नहीं क्या होगा, तो जो आशावादी होते हैं अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, गॉड के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो कहते हैं गॉड्स मिल ग्रेन्स स्लो बट श्योर, यानी भगवान देता है, अलग बात है थोड़ा लेट होता है, लेकिन अच्छे काम का रिजल्ट एक बार जरूर मिलता है। नेक्स्ट है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब स्टूडेंट इंसाफ में देर का मतलब अंधेर। अगर इंसाफ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, अगर इंसाफ में बहुत ज़्यादा देरी लगाया जा रहा है, यू डायरेक्टली नो दैट वहाँ कुछ न कुछ इनजस्टिस जरूर होने वाला है। यानी इंसाफ में देर का मतलब अंधेर का मतलब यहाँ हो रहा है कि वो सही न्याय शायद नहीं होगा, उसमें न्याय के बदले अन्याय होगा, उसमें सही न्याय आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है द फॉक्स टर्न्स मॉन्क। इसका मतलब होता है 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। इसका ये मतलब नहीं है बिल्ली तो हज करने के लिए जाती नहीं है। इसका ये मतलब होता है हर धर्म में लोग धार्मिक स्थल पर जाते हैं अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए, अपने पाप को बस वॉश आउट करने के लिए, तो माफ़ी मांगने के लिए।
तो अब यहाँ कहा जाएगा कोई अगर एक क्रिमिनल है या कोई एक बहुत बड़ा अपराधी है, वो अपराध करने के बाद अगर वो धार्मिक स्थल पर जाता है तो उसके लिए कहा जाएगा द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, यानी 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। नेक्स्ट है पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, गरीबी सारे झगड़े की जड़ है। जितने भी झगड़े होते हैं, जहाँ भी झगड़े होते हैं, ज़्यादातर गरीबी ही कारण वहाँ बनती है। गरीबी अगर है तो लोग परेशान होते हैं, उसके पास चीज़ें सोर्सेस बहुत कम होती है, इसी वजह से वहाँ झगड़े का जड़ ज़्यादा झगड़े का कारण वहाँ ज़्यादा बनता है। तो इस तरह से कहा जाएगा पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, गरीबी झगड़े की जड़ है। अगला है नेक्स्ट है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना। ऐसा कौन करता है? रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, इसका डायरेक्टली मतलब होता है कि रोज कमाना रोज खाना। अगर कोई इंसान प्रत्येक दिन कमाता है और प्रत्येक दिन कमाने के बाद उसको मजदूरी मिलती है और वो करता है, और जिस दिन वो कमाता नहीं है उस दिन वो नहीं खाता है, यानी उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो जो एवरीडे काम करता है और एवरीडे काम करके उसके लिवलीहुड उसी तरह का रहता है, आजीविका उसी तरह का रहता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी रोज कुएं खोदना रोज पानी पीना। नेक्स्ट है अ बॉर्न चाइल्ड ड्रीड्स अ फायर, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। दूध अगर गरम गरम पी लिया और एक बार जल गया तो छाछ होता है ठंडा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वास्तव में दूध का जला छाछ जो ठंडा होता है नेचर में, और वो होता भी फिजिकली, तो उसे भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान को ठेस लगता है, यानी वो कभी गिरता है या धोखे खाता है, तो वो अच्छे इंसान के ऊपर भी भरोसा नहीं करता है या बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखता है। अगर एक बार इंसान धोखे खा गया तो वो अच्छे इंसान के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाता है। इसीलिए उसके लिए कहा गया है अ बर्न चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। नेक्स्ट है एंड द लास्ट है आज के लिए, इट इज़ नेवर टू लेट, इट इज़ नेवर टू लेट, जब नींद टूटे तब सवेरा। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, हमारी ग्रेजुएशन हो गई, अब हम क्या करेंगे, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद वो सोचता है। तो जो इंसान जिसकी आंखें जब खुलती है, यानी अपने भविष्य के लिए, उसके लिए उसी समय वो सवेरा होता है। कोई 9 बजे उठता है तो 9 बजे उसके लिए मॉर्निंग होती है, कोई 5 बजे भी उठ जाता है, 5 बजे उसके लिए सवेरा होता है, कोई 10 बजे उठता है तो 10 बजे उसके लिए सवेरा होता है। करियर में, भविष्य में, आपको अपने भविष्य के प्रति जब आँख खुलती है तब सवेरा आपके लिए माना जाता है। तो इसीलिए इस वर्ड के लिए, इस प्रॉवर्ब के लिए इंग्लिश में लिखा गया है इट इज़ नेवर टू लेट, जब नींद टूटे तब सवेरा। इसी तरह से ढेर सारे वर्ड्स और लिटरेचर के टॉपिक्स आप सभी को मिलते रहेंगे। बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।